ओके, तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एमआरआई ऑर्बिट के बारे में कि एमआरआई ऑर्बिट करते टाइम हमें क्या क्या एनाटॉमी पता होनी चाहिए, उसकी इंडिकेशंस के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए, उसके पैरामीटर्स, प्रोटोकॉल्स, प्लानिंग और फिल्मिंग, ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना है, आपको ऑर्बिट अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनाटॉमी की। देखो, आँख की एनाटॉमी हम सभी ने पढ़ी हुई है, स्कूल टाइम पे हमने सभी ने पढ़ी है कि एक आँख का डायग्राम होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। लेकिन आज जिस एनाटॉमी की हम बात कर रहे हैं उसमें हम सिर्फ वही चीज़ें पढ़ेंगे जो मेजर चीज़ें हमें एक एमआरआई ऑर्बिट करते टाइम हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे आई बॉल्स की। जो हमारी आंखों के अंदर जब हम अपनी आंखें देखते हैं तो उसके अंदर में दो पोर्शन दिखाई देते हैं, एक वाइट पोर्शन और एक लेंसेज वाला पोर्शन होता है। तो जो पूरा वाइट वाला पोर्शन होता है वो हमारी आई बॉल्स होती हैं और उसके जस्ट एंटीरियर साइड हमारे आई लेंसेज होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी ऑप्टिक नर्व्स की। तो दोनों आईज से हमारी ऑप्टिक नर्व जॉइंट होती है। नर्व्स हमारी मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पूरी सभी नर्व्स के बारे में बताऊंगा। हमारी 12 पेयर ऑफ नर्व होती हैं, क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं ऑप्टिक नर्व की। तो हमारी दोनों आईज से एक एक ऑप्टिक नर्व जॉइंट होती है और ये पोस्टीरियर साइड जाकर हमारे ऑक्सीपिटल लोब के अंदर इन कर जाती है। ठीक है, तो ये हमारी दो ऑप्टिक नर्व होती है। अब बात करते हैं ऑप्टिक क्याज्मा की। ऑप्टिक क्याज्मा क्या होता है? देखो, दोनों ऑप्टिक नर्व पीछे की तरफ आकर क्रॉस बनाती है, क्रॉस होती हैं, आपस में क्रॉस करती हैं। तो जिस लेवल पर, जिस पॉइंट पर ये क्रॉस कर रही हैं उसे हम ऑप्टिक क्याज्मा बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्टिक क्याज्मा ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि जब हम इसकी प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे तो वो प्लानिंग इसी के अकॉर्डिंग होगी। मतलब ये एक लेवल होगा जो हमें आइडिया बताएगा कि हमें कहाँ से कहाँ तक कवर करना होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं ऑक्यूलर फैट की, जिसे हम ऑर्बिटल फैट भी बोलते हैं। तो ओक्यूलर फैट और ऑर्बिटल फैट जो है ये हमारी जो नर्व है इसके सराउंडिंग जितना भी फैट होता है। ठीक है, आइज़ के पास जो हमारी ऑप्टिक नर्व आ रही है बायलैटरल, उसके सराउंडिंग जितना भी फैट है उसे हम ऑक्यूलर फैट बोलते हैं। ऑक्यूलर फैट या फिर हम इसे ऑर्बिटल फैट भी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रेक्टस मसल की कि रेक्टस मसल क्या होता है। देखो, बोथ साइड जो मैंने फ़ैट बताया कि जो हमारी नर्व के साइड में फ़ैट होता है उस फैट की आउटर लेयर कवरिंग होती है मसल से, जिसे हम रेक्टस मसल बोलते हैं। ये भी बोथ साइड होती हैं और लैटरल मीडियल दोनों साइड होती हैं। ठीक है, जिसे हम रेक्टस मसल बोलते हैं। तो इतनी एनाटॉमी इनफ होती है हमें जानने के लिए अगर हम एमआरआई ऑर्बिट कर रहे हैं तो, क्योंकि हमारी जो पैथोलॉजी है वो इन्हीं के सराउंडिंग होने वाली है। अगर कुछ पैथोलॉजी हमें डायग्नोस करनी है तो वो इन्हीं के आसपास की डायग्नोस करनी होती है। ठीक है, तो ये कुछ मेजर एनाटॉमी थी जो कि एमआरआई ऑर्बिट करते टाइम हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे ज़्यादा और भी चीज़ें इसके अंदर ऐड होती है, बट ये कुछ मेजर है। तो अगर इतना भी हमें पता है तो हम ईज़िली हम एमआरआई ऑर्बिट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं इंडिकेशंस की कि क्या क्या मेजर इंडिकेशंस हो सकती है एमआरआई ऑर्बिट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेजर इंडिकेशन है वो है सस्पेक्टेड ऑप्टिक न्यूराइटिस। ठीक है, सस्पेक्टेड ऑप्टिक न्यूराइटिस, जो ऑप्टिक वर्ड यूज़ किया गया है वो हमारे ऑप्टिक नर्व या फिर आइज़ के लिए किया गया है। और न्यूराइटिस, ठीक है, न्यूराइटिस न्यूरॉन सेल्स, हमारी जितनी भी नर्व होती है वो न्यूरॉन सेल से मिलकर बनी होती है। और आइटिस जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो किया जाता है इन्फ्लामेशन के लिए। ठीक है, तो अगर वर्ड को डिफाइन किया जाए तो इसी से इसका पूरा मतलब निकल गया है कि ऑप्टिक न्यूराइटिस, ऑप्टिक नर्व या फिर उसके आसपास कोई इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो ये सस्पेक्टेड हो सकती है। ऑप्टिक न्यूराइटिस के बहुत से कारण हो सकते हैं। इसका जो मेन कोज माना गया है वो पैनक्रियाटाइटिस को माना गया है। पैनक्रियाटाइटिस को इसीलिए क्योंकि जो पैनक्रियाज होता है हमारा वो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही ग्लैंड्स की प्रॉपर्टी रखता है। और अगर हमारे पैनक्रियाज के अंदर कोई भी इन्फ्लामेशन होती है, पैनक्रियाटाइटिस होता है, तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर फ्लो करेगा। जैसे हमारा एक ब्लड सर्कुलेट होता है, पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, तो वैसे अगर पैनक्रियाज के अंदर कोई भी इन्फ्लामेशन होती है, पैनक्रियाटाइटिस होता है, तो पूरी बॉडी के अंदर वो फ्लो करेगा। तो ये एक मेजर कारण माना गया है हमारा ऑप्टिक न्यूराइटिस का। ओके, तो अब बात करते हैं डिप्लोपिया। डिप्लोपिया क्या होता है? देखो, नाम से डिफाइन हो रहा है। डिप्लोपिया यानी कि डबल विज़न। डबल विज़न, जब कोई किसी व्यक्ति को अगर डिप्लोपिया होता है तो उसको कोई भी चीज़ दिखाई देती है तो वो डबल दिखाई देती है। ठीक है, ये भी एक मेजर इंडिकेशन होती है हमारे ऑर्बिट के लिए। फिर बात करते हैं ब्लरिंग ऑफ विज़न की। अगर हम कुछ भी चीज़ को देख रहे हैं और हमें ब्लर दिखाई दे रहा है तो ये भी हमारी एक मेजर इंडिकेशन है हमारे ऑर्बिट के लिए। अगर बात की जाए सेप्सिस की, सेप्सिस का मतलब होता है फ्लूइड कलेक्शन। अब फ्लूइड कलेक्शन हमारी कहीं पर भी हो सकती है, बॉडी में किसी भी पार्ट में हो सकती है। लेकिन अगर बात की जाए एमआरआई ऑर्बिट की इंडिकेशन के लिए तो ये हमारी अगर हमारी आई स्वेलो है, अगर वो फ्लूइड कलेक्शन की वजह से स्वेलो है तो वो भी एक मेजर इंडिकेशन है हमारी एमआरआई ऑर्बिट के लिए। ये कहीं पर भी हो सकती है, सराउंडिंग दी ऑप्टिक नर्व भी हो सकती है या फिर ये हमारी सबक्यूटेनियस भी हो सकती है।
ऐसी कुछ और इंडिकेशंस भी होती है जैसे कि ब्लैकआउट, पेन, स्वेलिंग, जो कि हमारी मेजर इंडिकेशन मानी गई है एमआरआई ऑर्बिट के लिए। इन सभी इंडिकेशंस को देखते हुए डॉक्टर पेशेंट को प्रेफर करते हैं कि उन्हें एमआरआई ऑर्बिट करानी चाहिए। ठीक है, तो सीक्वेंसेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जो सीक्वेंसेस चलाएंगे आफ्टर 3 प्लेन लोकलाइजर वो होंगे हमारे T2 वेटेड, T2 फ्लेयर और डिफ्यूज़न। इन 3 सीक्वेंसेस के थ्रू हम पूरे ब्रेन की पैथोलॉजी को देख सकते हैं। अगर पूरे ब्रेन के अंदर कहीं कोई पैथोलॉजी है जो कि हमारे ऑर्बिटल प्रॉब्लम को क्रिएट कर रही है तो वो हमें इन सीक्वेंसेस से पता चल जाएगी। इन 3 सीक्वेंस के बाद ही हम हमारे ऑर्बिट के सीक्वेंसेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी इन्फाक्ट, ब्लीड या फिर कोई भी मास वगैरह है तो हमें इन 3 सीक्वेंसेस के अंदर दिख जाएंगे और इसके बाद ही हम हमारे ऑर्बिट के सीक्वेंसेस स्टार्ट करेंगे। तो ये एक्सियल T2 और एक्सियल T2 फ्लेयर और एक्सियल में ही डिफ्यूज़न, हम ये 3 सीक्वेंसेस ब्रेन की भी, पूरे ब्रेन के लिए भी रन करेंगे। तो सबसे पहले जो हम ऑर्बिट के लिए सीक्वेंस चलाने वाले हैं वो होगा हमारा कोरोनल T2 फैट सेट। ठीक है, कोरोनल T2 फैट सेट के बाद कोरोनल के अंदर ही हम T2 वेटेड चलाएंगे, कोरोनल के अंदर ही T1 वेटेड चलाएंगे, फिर एक्सियल का T2 फैट सेट चलाएंगे, सैज T2 ओब्लिक और सैज T2 ओब्लिक राइट लेफ्ट बोथ साइड हम ये 2 ओब्लिक भी रन करेंगे। अगर बात की जाए इनकी प्लानिंग की कि इनकी प्लानिंग किस तरीके से की जाती है तो उसको मैं एक वीडियो के थ्रू आपको बताने वाला हूँ जो कि मैंने प्रॉपर एक सिस्टम के ऊपर बनाई हुई है। ये हमारा T2 वेटेड है, T2 वेटेड की इमेज है ये। इसके अंदर हमारा कोई भी इन्फाक्ट, ब्लीड या फिर कोई भी अगर पैथोलॉजी है वो हमें इसमें दिख जाएगी। फिर हमारा जो दूसरा सीक्वेंस हम उठाएंगे रोल आउट करने के लिए स्क्रीनिंग के अंदर ही, वो होगा हमारा फ्लेयर। ये हमारा फ्लेयर है। ठीक है, इस फ्लेयर के सीक्वेंस को भी हम देखेंगे। इसके अंदर अगर कोई इन्फेक्शन होगा जो कि हमें अगर T2 में हाइपर दिख रहा है, इसके अंदर अगर वो पैथोलॉजी होगी तो वो इसमें भी हाइपर दिखाई देगा। इसके बाद कंफर्म करने के लिए जो हम अगला सीक्वेंस लेते हैं वो हमारा ये DWI है। DWI के अंदर भी हम देखेंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये सीक्वेंसेस है हमारे। अब इसके बाद जो हमारे सीक्वेंस स्टार्ट होंगे वो हमारे होंगे ऑर्बिट के सीक्वेंसेस स्टार्ट। तो जो सबसे पहला फर्स्ट सीक्वेंस निकालेंगे, इसको डिवाइड करते हैं स्क्रीन को। स्क्रीन डिवाइड करने का फ़ायदा ये होगा कि हम प्लानिंग देख पाएंगे कि जो कोरोनल की प्लानिंग है वो किस तरीके से की गई है। एक जगह हम अपना एक्सियल T2 रख देते हैं और दूसरे में हमने रखा हुआ हमारा कोरोनल, कि हम जो कोरोनल T2 फैट सेट, जो कोरोनल T2 हम जो भी चलाने वाले हैं ऑर्बिट के लिए, उसकी प्लानिंग हम कैसे करेंगे। ये देखो स्लाइस के ऊपर आ गई है हमारे एक्सियल के ऊपर। एक्सियल के ऊपर जो स्लाइसेस आई हुई है ये देखो, आगे हमारे अगर एंटीरियर साइड से देखा जाए तो हमारे आई बॉल्स और पीछे हमारा ऑप्टिक कियाज्मा कवर है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कोरोनल की इमेज आ गई है। अगर इसी की बात करते हुए अगर हम देखें कि हमारा जो एक्सियल कट आएगा वो कैसा आएगा, अब हम जो एक्सियल की प्लानिंग करेंगे वो हम करेंगे कोरोनल के ऊपर। कोरोनल हमारा सुप्रा ऑर्बिटल एरिया से लेकर ये नीचे इंफ्रा ऑर्बिटल एरिया तक ये पूरा कवर हो जाएगा। ये हमारा ऑर्बिट का एक्सियल कट आ जाएगा। तो ऑर्बिट का एक्सियल कट आ गया हमारे पास, कोरोनल का ऑर्बिट का कोरोनल कट आ गया और एक्सियल कट आ गया। अब हमें चाहिए होगा हमारा सैज का कट। तो सैज की प्लानिंग के लिए, सैज की प्लानिंग भी हम हमारी एक्सियल के अब एक्सियल के ऊपर करेंगे। जो हमारा एक्सियल आया है तो एक जगह हम सैज रख लेते हैं ये, और दूसरी साइड हम ये ऐसी इमेज खोलेंगे जिसमें हमारी ऑप्टिक जो नर्व है वो अच्छे से दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर हम स्लाइस रखेंगे एक्सियल के ऊपर। ये देखो ये मीडियल टू लैटरल हमने स्लाइसेस रखी हुई है और ये हमारा सैज आ गया है ऑर्बिट के लिए। ऐसे हम बोथ साइड करेंगे, राइट टू लेफ्ट दोनों साइड हम ऐसे करेंगे जिससे हमारी एकदम ऑप्टिक नर्व के एकदम पैरेलल हमने कट रखे हैं, जिससे हमारी जो सैज आई है थोड़ा ओब्लिक आई है, तो इसको हम सैज ओब्लिक बोलेंगे। तो ये हमें बोथ साइड करना है। तो ध्यान ही प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम हमारे जितने भी सीक्वेंसेस है वो रन करेंगे। कोरोनल, एक्सियल, सैज तीनों की प्लानिंग हमने देख ली है और जो सीक्वेंसेस रन करेंगे वो हमारे ये होंगे। कोरोनल में हम 3 सीक्वेंसेस रन करेंगे, एक्सियल T2 फैट सेट, एक्सियल T2 वेटेड और T1 वेटेड। एक्सियल में हम सिर्फ T2 फैट सेट रन करेंगे और सैज में बोथ साइड हम T2 रन करेंगे, राइट और लेफ्ट ऑब्लिक। तो ये कुछ मेजर सीक्वेंसेस हैं जो कि हमारे एमआरआई ऑर्बिट के लिए इनफ होते हैं पैथोलॉजी को डिफाइन करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसे ही किसी बॉडी पार्ट के एमआरआई के लिए या सीटी के लिए कोई वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताएं। और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।